पूरी कहानी समझने के लिए पार्ट 1 जरूर देखें। अम्मा, पर वो मुद्रा मिलेगी कहाँ? विक्रम, वो मुद्रा उस जगह है जहाँ से मौन गुफा का साया शुरू हुआ था। गुफा से थोड़ा पहले एक पुराना पीपल का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे जमीन में कहीं वो रक्षा मुद्रा गली हुई है। ये सब सुनकर विक्रम के मन में सवालों का तूफान उमड़ पड़ा। तभी विक्रम अम्मा से एक सवाल करता है। अम्मा, अगर वो रक्षा मुद्रा गुफा के सामने ही है तो चंद्रिका खुद क्यों नहीं ले लेती है? बेटा, इसके बारे में मुझे पूरी बात तो नहीं पता, पर कहते हैं कि किसी तांत्रिक ने चंद्रिका की आत्मा को श्राप दिया था कि जब तक इस गांव का कोई इंसान साफ दिल से उसे वो रक्षा मुद्रा नहीं देता, तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और उसकी आत्मा कभी भी उस रक्षा मुद्रा को छू नहीं सकेगी। विक्रम, तुमने बताया कि कल रात को कोई साया तुम्हारे दरवाजे पर आया था। शायद वो चंद्रिका ही थी। इसका मतलब है कि वो इंसान तुम ही हो जो चंद्रिका की आत्मा को शांति दिला सकता है। ये सब सुनकर विक्रम कुछ सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद विक्रम कहता है, अगर ऐसा ही मेरे किस्मत में लिखा है तो ठीक है, मैं जाऊंगा गुफा के पास। भाई विक्रम, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं हरन, वहां खतरा है। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। विक्रम, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। मैं तुम्हें वहां अकेले नहीं जाने दूंगा। ये सब सुनकर विक्रम मान जाता है और हरन के साथ काली पहाड़ी की तरफ चल पड़ता है। दोपहर का वक्त था। सूरज पूरी ताकत से चमक रहा था। फिर भी मौन गुफा के पास खड़ा वो पुराना पीपल का पेड़ ठंडी हवा से हिल रहा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे जब गुफा बनी भी नहीं थी तब से वो पेड़ वहां खड़ा था। विक्रम और हरण धीरे धीरे पेड़ के पास आए। तभी उन्होंने देखा पेड़ के तने पर लंबे गहरे नाखून के निशान थे। दोनों कांप गए। हम जो काम करने आए हैं वो हमें जल्दी करना होगा। यहाँ ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है। फिर हरण और विक्रम मिलकर मिट्टी खोदने लगे। थोड़ा जमीन खोदते ही एक पुराना पत्थर का छोटा सा डब्बा मिला। डब्बा इतना पुराना था जैसे सदियों से मिट्टी के नीचे दबा हो। हरण ने धीरे से कहा, विक्रम, ये गुफा से पहले का लग रहा है। विक्रम ने हिचकिचाते हुए जैसे ही डब्बा खोला, उसके अंदर एक काली मुद्रा थी जिसके किनारे घिसे हुए थे और बीच में अजब सी आंख जैसा निशान बना था। अचानक गुफा के मुंह से हवा चीखने लगी। तेज बर्फ जैसी ठंडक फैल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने गुफा के अंदर से मुद्रा को महसूस कर लिया हो और कहीं दूर से भारी सांस लेने की आवाज आने लगी। विक्रम, यहाँ से जल्दी चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरते हुए दोनों वहां से चले गए और सीधे नैना अम्मा के पास पहुंचे और अम्मा को वह डब्बा दिखाते हुए पूछा, अम्मा, क्या यही है वो रक्षा मुद्रा? हाँ, और आज रात को ही ये मुद्रा चंद्रिका को लौटानी होगी क्योंकि आज ही वो रात आने वाली है। फिर सब रात होने का इंतजार करने लगे। उसी रात विक्रम गांव वालों के साथ गुफा के बाहर आया। मुद्रा को उन्होंने जमीन पर रख दिया। तभी जोर जोर से हवा चली और गुफा के अंदर से रोने की आवाज आई, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा नहीं था। तभी अंधेरे से एक परछाई उभरी। उस परछाई ने चुपचाप मुद्रा उठाई और जैसे ही मुद्रा उसके हाथ में आई, वो परछाई हवा में घुल गई। उसके जाते ही मौन गुफा बिल्कुल शांत हो गई। अगले दिन सुबह चारों तरफ शांति फैली हुई थी। न कोई आवाज, न खरोंचे, न ठंडी हवा। मौन गुफा अब सच में शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ एक डरावना सपना था। उस दिन के बाद आज तक फिर कभी वो आवाज नहीं आई